हेलो गाइस, आज की वीडियो बनने वाली जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोटीन टाइप्स के बारे में। तो एक्चुअली बहुत से लोगों को नहीं पता होता है प्रोटीन के टाइप्स कितने होते हैं। वो मुझसे आगे पूछते हैं वे प्रोटीन क्या होता है, केसिन प्रोटीन क्या होता है, सोया प्रोटीन क्या होता है। और आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नया चल रहा है प्लांट प्रोटीन एंड वीगन प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो कन्फ्यूजन होता है वो मैं आई होप क्लियर करूँगा। वीडियो के लास्ट तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, किससे मसल्स ज़्यादा गेन होती है और उनका काम क्या क्या होता है। तो चलो गाइस, वही क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। तो उससे पहले मेरा नाम है अविनाश कुमार। चैनल पे नहीं हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन टाइप्स के बारे में। तो टोटल कितने तरीके के प्रोटीन यहाँ पर होते हैं। तो अगर मैं नंबर 1 बात करूँ तो होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। सेकंड बात करते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट। थर्ड नंबर पे बात करते हैं आपका वीगन प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन जिसे बोला जाता है। और फोर्थ नंबर पे बात करते हैं आपका केसिन प्रोटीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सोया प्रोटीन। तो टोटल टाइप्स जो होते हैं प्रोटीन के ये होते हैं। अब नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूँ किसमें क्या क्या होता है, क्या उसका यूज होता है और किस पर्पज से उन्हें यूज किया जाता है। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं नंबर 1 प्रोटीन से। तो गाइज चलते हैं नंबर 1 प्रोटीन की तरफ। जो है हमारा यहाँ पर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट या आप इसे बोलते हैं रो वे प्रोटीन। तो रो वे प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है, जब भी मिल्क से वे प्रोटीन बनाया जाता है तो उसकी जो डायरेक्ट फॉर्म होती है उसे रो वे प्रोटीन या वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। उसमें कोई भी मिनरल्स ऐड नहीं किए जाते हैं, कोई भी फ्लेवर्स ऐड नहीं किया जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है। बट जो उसमें लैक्टोज का लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। इसलिए बोला जाता है जब भी आप बिगनर्स होते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स आपको ईजिली डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो उस केस में आपको रो वे प्रोटीन को लेने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि डाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो गाइस अगर बात करें यहाँ पे इनमें प्रोटीन अमाउंट की, अगर रो वे प्रोटीन में कितना प्रोटीन अमाउंट आपको मिलता है पर सर्विंग, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर 30 ग्राम की आपका स्कूप साइज है उसमें आपको 24 ग्राम तक प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो प्रोटीन की अमाउंट काफ़ी हाई होती है इन रो वे प्रोटीन, क्योंकि उसमें कोई भी कार्ब्स या कोई भी मिनरल्स वगैरह ऐड नहीं किए जाते हैं। तो गाइस चलते हैं अपने सेकंड नंबर प्रोटीन की तरफ, जो है हमारा वे प्रोटीन आइसोलेट। अगर मैं वे प्रोटीन आइसोलेट की बात करूं तो एक रिफाइंड फॉर्म है आपके रो वे प्रोटीन की। जब भी रो वे प्रोटीन को अगेन प्रोसेस किया जाता है और उसमें मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं, वाइटामिन इसमें ऐड किए जाते हैं, जिससे आपकी पर डे की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। तो एक तरीके से आप अपडेटेड वर्जन बोल सकते हो रो वे प्रोटीन का, वे प्रोटीन आइसोलेट होता है। गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसमें प्रोटीन अमाउंट एंड कार्ब्स अमाउंट की, तो कार्ब्स जो होता है इसमें काफ़ी लो होता है और प्रोटीन अमाउंट 90% तक आपको मिल जाता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सर्विंग साइज एंड इसके प्रोटीन अमाउंट की, तो 30 ग्राम का अगर स्कूप साइज होने वाला है तो 27 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिल जाता है। इसमें लैक्टोज का लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है, इसीलिए वे प्रोटीन आइसोलेट ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। जिन लोगों को रो वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, अगर वो वे प्रोटीन आइसोलेट लेते हैं तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके प्राइस की, तो प्राइस काफ़ी हाई हो जाता है इन कंपैरिजन टू रो वे प्रोटीन। तो रो वे प्रोटीन सबसे चीपेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की। अगर मैं वे प्रोटीन आइसोलेट की बात करूं तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वे प्रोटीन एज वेल एज रो वे प्रोटीन। तो गाइस चलते हैं अपने थर्ड नंबर प्रोटीन की तरफ, जो है हमारे पास वीगन या आप प्लांट प्रोटीन जिसे बोलते हैं। तो ये एक तरीके से नेचुरल सोर्सेज से यूज़ करके बनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके मेन इंग्रेडिएंट की, तो यहाँ पर मोस्टली जो यूज़ होता है पीस को यूज़ किया जाता है। सेकंड आपका होता है ब्राउन राइस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस प्रोटीन को बनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ इस प्रोटीन को क्यों मार्केट में लाया गया, एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम वे प्रोटीन की बात करते हैं तो वो मिल्क से बनता है, एक तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो। तो बहुत से लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मना किया होता है जिनसे वो वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पाते, तो उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो यहाँ पर नेचुरल सोर्सेज यूज किए गए हैं इसे बनाने के लिए, लाइक योर पीस एंड ब्राउन राइस। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं प्लांट प्रोटीन। तो काफ़ी सेफ है और मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है। बहुत सी कंपनियां अब मार्केट में लॉन्च कर रही। अगर आज मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे प्रोटीन अमाउंट की, तो अगेन आपको सेम प्रोटीन अमाउंट मिलने वाली है जैसी आपको वे प्रोटीन्स में मिलती है। अगेन 30 ग्राम का अगर सर्विंग साइज है तो 24 से 25 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिल जाता है। साथ के साथ अगेन इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ऐड किए गए होते हैं और मिनरल्स भी ऐड किए गए होते हैं और वाइटामिन भी आपको साथ के साथ मिल जाते हैं। और गाइस इनके रिजल्ट्स की बात करूं तो रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, जैसे आपको वे प्रोटीन से मिलते हैं वैसे ही रिजल्ट्स आपको प्लांट प्रोटीन से भी मिल जाते हैं। गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोटीन की तरफ, जो है हमारा केसिन प्रोटीन। तो केसिन प्रोटीन का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, तो इसका मैं यूज़ एंड इसका बता देता हूँ ये किस चीज़ से बनता है। अगर मैं बात करूँ ये मिल्क से ही बनता है एक तरीके से,
और ये स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन इसे बोला जाता है और इसे रात में यूज़ किया जाता है। तो मेन काम जो होता है स्लो डाइजेस्टिंग, जैसे मैंने बताया, तो जब भी आप इसकी एक स्कूप लेते हो तो ये एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता है स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है इसे रात में कंज्यूम किया जाता है। जब आप सोते हो उससे पहले इसकी एक स्कूप ली जाती है और धीरे धीरे ये डाइजेस्ट होता है और आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है फुल नाइट के लिए उसे ये फुलफिल करता रहता है। और इसे सेकंड, इसे कब यूज़ किया जाता है, सपोज आप ट्रैवलिंग करते हो उस टाइम पे आपको भूख वगैरह ज़्यादा लगती है, तो उस केस में इस प्रोटीन को ऐड किया जाता है और आपके पास टाइम नहीं है अपनी डाइट को लेने के लिए, तो उस केस में भी इसे यूज़ किया जाता है। आप इसकी एक स्कूप ले लेते हैं और ये होल डे आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता रहता है। तो केसिन प्रोटीन का काम होता है आपको होल डे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। सेम न्यूट्रिशनल फैक्ट इसके अगेन होने वाले हैं जैसे कि आपके वे प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन में होते हैं। 30 ग्राम की सर्विंग साइज में आपको 24 टू 26 ग्राम तक प्रोटीन आपको मिल जाता है। वह चलते हैं आज के लास्ट प्रोटीन की तरफ, वो है आपका सोया प्रोटीन। तो सोया प्रोटीन को मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो अगर प्रोटीन की अमाउंट बात की जाए यहाँ पे तो 50% तक प्रोटीन आपको मिलता है। आपको आपने देखा भी होगा सोयाबीन्स का, आप कभी रैपर अगर चेक करोगे तो 100 ग्राम अगर आप सोयाबीन कंज्यूम करते हो तो 50 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो 50% तक प्रोटीन मिल जाता है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नॉर्मल वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन में मिलती है, वो सोया प्रोटीन में नहीं मिलती है। डाइजेशन प्रॉब्लम अगेन बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो इसके बारे में अगर मैं ज़्यादा बात ना करूँ तो सही रहेगा और मैं पर्सनली भी रिकमेंड करूँगा तो सोया प्रोटीन आपको नहीं लेना चाहिए। बट जो टाइप है इसका, सोयाबीन से एक्चुअली ये बनता है, प्रोटीन अमाउंट काफ़ी हाई होती है, बट अगर आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है तो उस प्रोटीन का फ़ायदा क्या। गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने प्रोटीन टाइप्स के बारे में बात की। बहुत से लोगों को नहीं पता होता प्रोटीन कितने तरीके के होते हैं, कौन से प्रोटीन का क्या काम होता है, तो वो आई होप अब क्लियर हो चुका होगा। तो अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।